HTML5 में फाइल हैंडलिंग का आज वेब पेज देखेंगे या स्क्रिप्ट देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है कि हम बाइनरी फाइल लोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाएंगे जहां हमने ये रख रखा है। आपके पास अगर JPEG इमेज है या कोई और इमेज है तो आप उसे ले सकते हैं, बाइनरी में होती है वो, और वो इस तरीके से लोड हो जाएगी। यदि आप टेक्स्ट फाइल लोड करना चाहेंगे तो आप इस तरीके से टेक्स्ट फाइल लोड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है कैट के नाम है, डॉग्स के नाम है, और यहां चेंज करेंगे आप कोई और इमेज तो वो भी आ जाएगी। तो आज देखेंगे कि ये किस तरीके से होगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल इमेजेस ये आजकल वेब पेजेस का इंटीग्रल पार्ट है। तो HTML5 में आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं इसी प्रोग्राम से। इसको Notepad++ में ओपन करेंगे और सबसे पहले देखिए यहां पर हमारा जो पेज है इसको मैं छोटा कर देता हूं। यहां पर हमारे पास जो फाइल हैंडलिंग है, हमने एक HTML की फाइल बनाई है, HTML हेडिंग और हेड बनाया एक, और साथ में हेड के बाद बॉडी बनाई। तो हेड में जो हम लिखेंगे एक टाइटल, ये फाइल हैंडलिंग टाइटल है वो हमने लिखा। उसके बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी क्योंकि ये बॉडी है और जो ये चीजें आ रही हैं इसके भी हमको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो लेबल जो आ रहे हैं, ये जो लेबल है इनका भी हमको बताना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फाइल सेक्शन जो है, देखिए ये पर्टिकुलर इसके लिए क्या किया हुआ है, फ्लोट है लेफ्ट, देखिए इसलिए लेफ्ट अलाइंड है सारी चीजें, और विड्थ इसकी आपको 400 पिक्सल है ये। तो ये स्टाइलिंग दे दी। स्क्रिप्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा, एक जावास्क्रिप्ट इसमें लिखी हुई है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर चीज को देखें। जो ये डिजाइन हो रहा है, ये जो फॉर्म डिजाइन है इसको हम देखें। ये फॉर्म नहीं है बेसिकली, ये प्लेन HTML जिसमें हमने सेक्शन बनाए हुए हैं। तो ये आपकी हेडिंग हो गई H1 में। एक सेक्शन आपका ये है, ये बाइनरी फाइल सेक्शन है। देखिए सेक्शन का ID भी हमने बाइनरी फाइल सेक्शन रखा है। यहां पर हमने दिखा कि लोड बाइनरी फाइल या लोड बाइनरी फाइल है। एक इनपुट टाइप, क्योंकि ये आप इनपुट टाइप देना चाहेंगे यहां पर, तो टाइप फाइल है और ID इसकी बाइनरी फाइल है। और ऑन चेंज में रिटर्न ऑन लोड बाइनरी फाइल। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसे पता चलता है, जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स हो, ये फंक्शन हमने यहां पर लिखा हुआ है ऑन रीड बाइनरी फाइल। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे ही बाइनरी फाइल चलेगा ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में अगर हम आएंगे तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट फाइल सेक्शन है। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, टेक्स्ट फाइल सेक्शन, इसका लेबल इसी तरीके से दे दिया, और एक इनपुट टाइप आपकी फाइल है, टेक्स्ट एरिया है यहां पर, और यहां पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो ऑन लोड टेक्स्ट फाइल है, जो कि यहां पर दर्ज है ऑन लोड टेक्स्ट फाइल। तो हम बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों को डील करेंगे। साथ में जो टेक्स्ट एरिया है, ये द मैसेज टेक्स्ट एरिया है, इसके रोज और कॉलम आपने डिफाइन किए 20 और 30। तो जो रोज और कॉलम है, ये जो रोज ये होती हैं, कॉलम्स ये होते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया के नाम से ही ऊपर हम इसे कॉल करेंगे, इसी को हम पॉपुलेट करेंगे या इसी में टेक्स्ट को दिखाएंगे। तो अब हमारा काम रह गया है इस द बाइनरी फाइल यानी कि ऑन लोड बाइनरी फाइल, और यहां पर आपका द टेक्स्ट फाइल यानी कि ऑन लोड टेक्स्ट फाइल। ये दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी फाइल। बाइनरी में जो कैरेक्टर में नहीं लिखा जाता, बाइट्स में लिखा जाता है। जो कंटेंट है, या ध्यान दीजिएगा, जो फाइल है उसमें बाइट्स में लिखा जाता है, जो टेक्स्ट है उसमें कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा, यहां बाइट्स में लिखा जाएगा। तो देखिए आपके पास जैसे गेट एलिमेंट ID लिया आपने, तो द बाइनरी फाइल है ये ID के हिसाब से आपने ले लिया, और अब इसका जैसे हैंडल या वेरिएबल ले लिया। यहां पर आपने चेक किया कि कितनी फाइल्स आपने ली हुई हैं। अगर ये 0 है तो यहां पर, और साथ में आपने फाइल 0 टाइप मैच। अगर ये टाइप मैच आपका इमेज हो रहा है, देखिए ये थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा, ये इमेज होनी चाहिए, मतलब मेक श्योर दैट इट्स एन इमेज फाइल। जैसे आप यहां पर मेक श्योर कर लेंगे, फिर एक फाइल रीडर खोलेंगे, एक नया फाइल रीडर खोलेंगे, उसका वेरिएबल रीडर में देंगे। रीडर ऑन लोड में आपने एक फंक्शन लिखा जो आपके जो द इमेज है इस गेट एलिमेंट ID को यहां पर रिटर्न लिया, और साथ में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपने इस सोर्स में दे दिया। एरर जरूर चेक कराना है, कोई एरर अगर आती है आपकी तो उसको जरूर चेक कराना है कि आपको बताना है। देखिए
लोड बाइनरी फाइल, यानी कि आप बताएंगे कि बाइनरी फाइल ही लोड करिए साहब, गलत कर रहे हैं आप अगर बाइनरी फाइल नहीं है तो। उसके बाद ये जो असली फंक्शन है ये रीड एज डेटा यूआरएल, देखिए यहां पर रीड एज टेक्स्ट है, जो भी फंक्शन मैं आगे डिस्कस करूंगा। सब कुछ चेकिंग हो रही है, फाइल को रीडिंग हो रही है, चेक कराया जा रहा है कि कितनी फाइल आपने चेक की, लोड की या एक्सेप्ट की। लेकिन असली जो चीज हो रही है वो यहां पर हो रही है। देखिए रीडर हमने बनाया था एक, यहां पर रीडर, और उस रीडर पे ऑन लोड, उस रीडर पे ऑन एरर, उस रीडर पे रीड एज डेटा यूआरएल, ये असली चीज हो गई। और अगर ये सब चीजें नहीं होती है तो आप बता दीजिए कि सिलेक्ट बाइनरी फाइल, गलती हो गई है, आप सिलेक्ट बाइनरी फाइल करिए। ये आपका हो गया बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल के बारे में आते हैं। ये जो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल हो चुकी है हमारी। टेक्स्ट फाइल मतलब यहां पर आपके कैरेक्टर में लिखा जाएगा, यानी ASCII इसमें नंबर्स लिखे होंगे जो एज ए कैरेक्टर ट्रीट होंगे, और जिस तरीके से बाइनरी में बाइट्स में लिखा जाता है यहां पर कैरेक्टर में लिखा जाएगा। सेम चीज यहां हुई है, टेक्स्ट एरिया जो है इसको आईडी द टेक्स्ट फाइल है, वहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया। सेम चीज यहां चेक कराई गई है कि भैया देख कितने फाइल हैं, कितनी लेंथ है उसकी, 1 है 2 है, और ये टाइप मैच कराएंगे आपने .txt है कि नहीं, मतलब टेक्स्ट फाइल है कि नहीं। जैसे ही होगा यहां पर एक वेरिएबल बनाइए रीडर वाला, यही हर जगह यूज होगा। यहां पर ऑनलोड, यानी जैसे ही आप यहां पर चूज फाइल करेंगे, ऑनलोड होगा तो क्या क्या चीज होनी चाहिए, किस जगह पे जाना चाहिए इसे, और कोई एरर आता है तो आप एरर बता देंगे यहां पर। और फाइनली आप क्या करेंगे कि रीड एज टेक्स्ट यहां पर देंगे। देखिए यहां पर आपके पास केवल रीड एज डेटा यूआरएल में एक ही इनपुट था, यानी कि इस फंक्शन में एक इनपुट दिया। यहां पर आपके पास 2 इनपुट है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शनल है, जो इसका डिफॉल्ट टाइप है वो UTF-8 है, तो इसको देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये ले लेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात करें, कोई ऐसी लैंग्वेज दिखाना चाह रहे हैं जो स्पेसिफिक है, यानी कि जो बहुत अमूमन यूज नहीं की जाती है, तो उसका आपको ISO यहां पर एक नंबर देना पड़ेगा। आप UTF-8 करेंगे तो नॉर्मली सारी चीजें यहां पर एक्सेप्ट हो जाती है। अब द फाइल EM, यानी कि जो आपने इसका हैंडल बनाया हुआ फाइल EM का, ये पहली फाइल लेंगे और उसको रीड एज टेक्स्ट करेंगे। ये असली फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है हमारा रीड एज डेटा यूआरएल, ये जैसे फंक्शन था वैसे ये फंक्शन और रीड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अलर्ट आपका आ जाएगा कि देखिए साहब आप सही चीज इसमें डालिए, टेक्स्ट फाइल दीजिए। तो ये सारी बात हो गई आपकी। अगर आप इस तरीके से चूज करेंगे तो आप बाइनरी फाइल लोड कर लेंगे, और आपको अगर टेक्स्ट फाइल है तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल यहां पर चूज कर सकते हैं। डॉग के नाम चूज कर सकते हैं, कैट के नाम चूज कर सकते हैं, नंबर्स भी इसमें, ये इसको स्पेसिफिक इसलिए मैंने दिखाया कि इसमें नंबर भी हैं और नाम भी हैं आपके। तो होपफुली आपको समझ गया होगा कि हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं हल्के में। एक बहुत छोटा हल्का ये मतलब लाइट प्रोग्राम है ताकि आप समझ जाएं, और हैवी फाइल लेनी है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।